जब लड़की को उसके असली माता पिता पहली बार अपने घर वापस लाते हैं, तभी उसे एहसास हो जाता है कि यह घर बाहर से जितना सामान्य दिखता है, अंदर से उतना ही जटिल है। घर में कदम रखते ही वह सुन लेती है कि एक चुगलखोर नौकरानी उसकी पीठ पीछे फुसफुसाकर उसकी बुराई कर रही है। लेकिन उस औरत को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि लड़की के शब्दों में एक अजीब सी शक्ति छिपी हुई है। लड़की शांत स्वर में बस इतना कहती है कि किसी के बारे में गलत बातें कहना ठीक नहीं होता। और थोड़ी ही देर बाद नौकरानी के साथ एक असहज सी घटना घटी है, जिससे सबको यह महसूस हो जाता है कि लड़की साधारण नहीं है। घर में उसका स्वागत बाहरी तौर पर बड़े प्यार से किया जाता है, लेकिन यह अपनापन पूरी तरह सच्चा नहीं होता। असल में माता पिता के मन में कुछ ऐसे विचार होते हैं जिनमें लड़की को परिवार के बराबर सदस्य की तरह नहीं बल्कि एक समाधान की तरह देखा जाता है। लड़की इन बातों को सीधे नहीं समझ पाती, लेकिन उसका भाई शुरू से ही उसे तुच्छ नजरों से देखता है और बार बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जैसे जैसे लड़की का मन भारी होता जाता है, घर में रखी कुछ कीमती वस्तुएं अचानक हिलने डुलने लगती हैं और कुछ गिर भी जाती हैं, जिससे पूरे घर में घबराहट फैल जाती है। गोद ली हुई बेटी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देती और तुरंत माहौल को लड़की के खिलाफ मोड़ने लगती है। वह इशारों इशारों में यह जताती है कि लड़की के आने से ही घर में अशांति बढ़ी है, जिससे माता पिता के मन में भी संदेह पैदा हो जाता है। स्थिति और बिगड़ती देख घर का बटलर बीच में हस्तक्षेप करता है और माहौल को संभालते हुए लड़की को ऊपर आराम करने भेज देता है, यह कहकर कि उसके लिए खास तौर पर कई चीजें तैयार की गई हैं। ऊपर पहुंचकर लड़की गलती से उस कमरे में चली जाती है जो सबसे बड़ा, सबसे रोशन और सबसे सुंदर होता है। वह समझ बैठती है कि यही कमरा उसके लिए रखा गया है। कमरे में रखी अनदेखी और कीमती चीजें देकर उसका मन खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में दीवारों पर लगी तस्वीरें देखकर उसे महसूस होता है कि यह कमरा गोद ली हुई बेटी का है। वह बिना किसी शोर शराबे के तस्वीरें उतार देती है और अपने लिए कपड़े देखने लगती है। कुछ ही देर में माता पिता, भाई और गोद ली हुई बेटी वहाँ पहुँच जाते हैं और माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। लड़की सीधा सवाल करती है कि क्या असली बेटी होने के बावजूद भी उसे घर में सबसे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। माता पिता समझाने की कोशिश करते हैं कि यह कमरा वर्षों से किसी और का है और उसके लिए दूसरा कमरा तैयार किया गया है, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं होती। भाई गुस्से में आकर उसे जबरदस्ती हटाने की कोशिश करता है और उसी पल कमरे में फिर से असामान्य हरकतें होने लगती हैं, जिससे सब लोग सहम जाते हैं। इन घटनाओं को देखकर पिता को समझ आने लगता है कि लड़की की भावनाओं और इन अजीब परिस्थितियों को हल्के में लेना ठीक नहीं है। हालात को शांत रखने के लिए वह फिलहाल वही कमरा लड़की को देने का फैसला कर लेता है और सबको बाहर जाने के लिए कह देता है, यह सोचकर कि समय के साथ सब संभल जाएगा। अगले ही दिन एक प्रभावशाली परिवार के प्रतिनिधि घर आते हैं, जिनका उद्देश्य किसी खास व्यक्ति से मिलना होता है, लेकिन पहचान को लेकर भ्रम हो जाता है। परिवार वाले इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और गोद ली हुई बेटी को आगे कर देते हैं, जबकि लड़की को पीछे रखने का प्रयास किया जाता है। तभी लड़की खुद आगे बढ़ती है और शांत लेकिन आत्मविश्वास भरे शब्दों में कहती है कि शायद वे जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वह वही है। इसी पल यह साफ हो जाता है कि आगे चलकर सच्चाई, पहचान और रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है और यह लड़की अब चुपचाप सहने वाली नहीं है।